नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमो टेक्नीशियन पीटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे गियर के बारे में। तो हम लोगों ने गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, गियर के टाइप्स के बारे में पढ़ा, गियर ट्रेन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वेलोसिटी रेशियो को जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकालना सीखेंगे किसी सिंपल गियर ट्रेन में और किसी कंपाउंड गियर ट्रेन में, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आपको अरेंजमेंट दिया रहेगा सिंपल गियर ट्रेन का। ठीक है, हो सकता है आपको आरपीएम निकालना रहे, नंबर ऑफ टीथ निकालना रहे, या कंपाउंड गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल दिया हो रहेगा, अरेंजमेंट दिया हो रहेगा, आपको उसमें निकालना होगा, आरपीएम निकालना रहेगा, टीथ निकालना रहेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी रेशियो। क्लियर। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू T2 बाई T1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी रेशियो को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। N1 हमारा क्या है, देखिए N1 है आरपीएम ऑफ ड्राइविंग गियर, N2 है आरपीएम ऑफ ड्रिवेन गियर। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो हमारा ड्राइविंग गियर होगा, ड्राइविंग गियर का आरपीएम यानी ड्राइविंग गियर का स्पीड और ड्रिवेन गियर का स्पीड का जो रेशियो होगा वही हमारा वेलोसिटी रेशियो होगा या स्पीड रेशियो होगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो को ही स्पीड रेशियो कहा जाता है। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं और T2 बाई T1 से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो T2 क्या है, देखिए T2 है नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेन। ठीक है, और T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर। ठीक है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट है। यहाँ पर हम लोग स्पीड ले रहे थे ड्राइवर का और यहाँ पर ड्रिवेन का, यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग ड्राइवर का टीथ लेंगे और यहाँ हम लोग ड्रिवेन गियर का टीथ लेंगे और यहाँ हम लोग ड्राइवर गियर का टीथ लेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ड्रिवेन गियर का टीथ होगा और ड्राइवर गियर का टीथ होगा, दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा वेलोसिटी रेशियो कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि गियर ट्रेन में किस तरह से वेलोसिटी रेशियो को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल गियर ट्रेन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है। अगर किसी एक शाफ्ट में एक ही गियर हो तो उस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे। तो सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता था, देखिए मान लीजिए ये हमारा तीन गियर का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये हमारा 3 गियर का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक शाफ्ट में एक ही गियर है। ठीक है, एक शाफ्ट में एक ही गियर है, तो ये हमारा क्या सिंपल गियर ट्रेन है। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं। ये हमारा पहला गियर है, ये हमारा दूसरा गियर है और ये हमारा तीसरा गियर है। ठीक है, तो अगर हमें सिंपल गियर ट्रेन में वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा, ठीक है, तो मान लीजिए 3 अरेंजमेंट दिया गया है यानी 3 गियर है। अगर आपको बोला जाए कि इसका आप वेलोसिटी रेशियो निकालें, ठीक है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेन ड्राइवर होता है और मेन ड्रिवेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले एक चीज़ देख लीजिए, ड्राइवर क्या होता है। ठीक है, ड्राइवर जो क्या करता है, ड्रिवेन को चलाता है, जिससे हमारा दूसरा गियर रोटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से यानी 1 से 2 में पावर का ट्रांसमिशन हो रहा, तो हमारा ड्राइवर क्या हो जाएगा, ड्राइवर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और किस में पावर जा रहा है, 2 में, तो 2 हमारा ड्रिवेन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों गियर को देखें,
उसके बाद इसको और इसको देखेंगे 2 और 3 को, तो हमारा 2 किसको रोटेट कर रहा है, 3 को, तो ड्राइवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो रोटेट हो रहा है वो हमारा ड्रिवन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है, ठीक है, ये ड्राइवर और ड्रिवन दोनों है, ठीक है। तो जो ये है पहला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन ड्राइवर, ठीक है, मेन ड्राइवर, क्योंकि इसी के कारण ट्रांसमिशन हो रहा, और ये हो जाएगा मेन ड्रिवन, ये हो जाएगा मेन, ये हो जाएगा मेन ड्रिवन। तो जब हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा, ठीक है, अगर इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ रहेगा, सिंपल गियर ट्रेन का बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम लोग सीधा सीधी लिख सकते हैं N1 अपॉन ड्रिवन गियर कितना नंबर का है, 3 नंबर का, ठीक है, तो N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 1 और 2 का वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे अलग से, और 2 और 3 का वेलोसिटी रेशियो को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 और 2 का निकालते हैं और 2 और 3 का निकालते हैं। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 और 2 का वेलोसिटी रेशियो क्या होगा और 2 और 3 का वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग 1 और 2 का वेलोसिटी रेशियो को निकालेंगे और 2 और 3 का वेलोसिटी रेशियो को निकालेंगे, और अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो हमारा यही वेलोसिटी रेशियो हमारा आएगा, ठीक है। तो सिंपल गियर ट्रेन में चाहे कितना भी बड़ा अरेंजमेंट रहे, 3 गियर का रहे, 4 गियर का रहे, तो अगर हमें वेलोसिटी रेशियो को निकालना हो तो हम लोग जो हमारा मेन ड्राइवर होगा और मेन ड्रिवन होगा, इन दोनों का रेशियो से हम लोग पूरा अरेंजमेंट का रेशियो को निकाल सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो को, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 और 2 का निकाल के। तो जब हम लोग 1 और 2 का निकालेंगे तब हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 और 2 का जब हम लोग निकालेंगे तब हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N2, और ये हमारा हो जाएगा T2 बाई T1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। और जब हम लोग देखेंगे 2 और 3 का तो क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई N3 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 और 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए, N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू N2 बाई N3 इक्वल टू T2 बाई T1 मल्टीप्लाई T3 बाई T2, यहाँ पर आप देखेंगे T2 कैंसिल हो जाएगा, N2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ रहा है, N1 डिवाइडेड बाई N3 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। तो ये दोनों जो वेलोसिटी रेशियो है, ये वाला और ये वाला हमारा सेम है, ठीक है। तो जितना भी बड़ा गियर अरेंजमेंट रहे, हमें क्या करना है, जो मेन ड्राइवर होगा और मेन ड्रिवन होगा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज इसमें हमें क्या समझ में आता है, देखिए, इटलियर गियर का हम लोगों ने पढ़ा है। इटलियर गियर क्या होता है, जो हमारा सेंटर डिस्टेंस होता है उसके गैप को ये फिल करता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो के ऊपर कुछ असर नहीं डालता है। तो ये हमारा यहाँ पर साबित हो जाता है। देखिए, अगर हम लोग मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन का वेलोसिटी निकालते हैं तो हमारा यही आता है, ये हमारा वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है। अगर हम लोग इंटरमीडिएट गियर का भी यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट गियर का यूज किए और उसका भी हम लोगों ने निकाला, N1 N2, ठीक है, दोनों का निकाला, फिर 2 और 3 का निकाला, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी रेशियो आ रहा है ये हमारा सेम आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा इटलियर गियर होता है ये हमारा वेलोसिटी रेशियो के ऊपर कुछ असर नहीं डालता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन होता है, जो हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन होता है उसमें क्या होता है, एक शाफ्ट में एक से ज़्यादा गियर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक शाफ्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 गियर है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन है, ठीक है। ये हमारा पहला गियर है, ये हमारा दूसरा गियर है, ये हमारा तीसरा गियर है, ये हमारा चौथा गियर है। क्लियर, ये हमारा चौथा गियर है। तो यहाँ पर 4 गियर का अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे एक गियर में क्या है, एक शाफ्ट में 2 गियर है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन है,
तो जो हम लोग सिंपल गियर ट्रेन में फॉर्मूला निकाल रहे थे उसमें कैसे निकाल रहे थे, मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवेन का। लेकिन इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई N4 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ड्रिवेन गियर टूथ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर गियर टूथ। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल गियर ट्रेन था वहाँ हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। वहाँ भी क्या होता है, देखिए वहाँ भी तो सेम चीज़ होता है, वहाँ भी जो हमारा ड्रिवेन गियर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, ड्रिवेन गियर और ड्राइवर गियर का। ठीक है, लेकिन और उसमें और एक चीज़ क्या कर सकते थे, मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवेन का करके हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्यों नहीं होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, N1 यानी इसका स्पीड और जो हमारा मेन ड्रिवेन गियर है उसका स्पीड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जितना भी ड्रिवेन गियर है उसके टूथ का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन और जितने भी ड्राइवर गियर है उसके नंबर ऑफ टीथ का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे ड्राइवर गियर कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ड्राइवर गियर आपको जानना होगा, ड्राइवर गियर कितना है, ड्रिवेन गियर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर गियर कितना है। ठीक है, तो 1 से हमारा 2 में मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइवर गियर, 2 हो जाएगा हमारा ड्रिवेन गियर। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए 3 से 4 में हमारा गियर का ट्रांसमिशन हो रहा, 3 से 4 में, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा ड्राइविंग गियर और 4 हो जाएगा हमारा ड्रिवेन गियर। तो कितना है, ठीक है, ड्राइवर गियर हमारा 2 है, ड्रिवेन गियर 3 है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी तो आपका ड्रिवेन गियर होगा क्योंकि 2 चल रहा उसके कारण ये चल रहा, तो नहीं। ठीक है, ये हमारा ड्रिवेन गियर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, 2 और 3 हमारा एक ही शाफ्ट में है, तो 2 जब रोटेट करेगा वो तो तीसरा वो भी रोटेट करेगा, तो उसके कारण से नहीं रोटेट करा, ये शाफ्ट के कारण से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ड्राइवर गियर यहाँ पे हमारा हो जा रहा 1 और 3 और ड्रिवेन गियर हमारा हो जा रहा 2 और 4। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा, ठीक है, तो हम लोग सीधा इस तरह से कर सकते हैं, N1 डिवाइडेड बाय N4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवेन गियर टूथ। ड्रिवेन हमारा क्या है 2 और 4, तो हम लोग लिख सकते हैं T2 इंटू T4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, ड्राइविंग गियर T1 इंटू T3, ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, पहले 1 और 2 का हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, 1 और 2 का, तो क्या हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू T2 बाई T1, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 और 2, उसके बाद हम 3 और 4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा N3 और N4, यहाँ पर हो जाएगा T4 और T3, इक्वेशन 2 होगा क्लियर। ठीक है, 1 से 2 में ट्रांसमिशन हो रहा और 3 से 4 में हो रहा। अब अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू N3 डिवाइडेड बाई N4 इक्वल टू T2 बाई T1, T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा N2 है और N3 है, यानी 2 और 3 नंबर, ये 2 नंबर गियर और 3 नंबर गियर, क्या दोनों का एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड सेम होगा। ठीक है, 2 और 3 ये दोनों गियर हमारा एक शाफ्ट में है, तो 2 का जो स्पीड होगा 3 का भी सेम स्पीड होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा N3 इक्वल टू हम लोग N2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N4 इक्वल टू T2 इंटू T4 बाई T1 इंटू T3। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन में। अब देखेंगे कि किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह का गियर है। ठीक है, अब आपको दिया रहेगा कि जो हमारा 1 नंबर का गियर है ये 1200 आरपीएम में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये 1200 आरपीएम में रोटेट कर रहा है, यानी N1 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना होगा N4 निकालना होगा। क्लियर। और 1 का मान लीजिए टूथ दिया होगा, तो इसमें 20 टीथ है, इसमें 30 टीथ है, इसमें 10 टीथ है और इसमें मान लीजिए 40 टीथ है। ठीक है, तो 1 में कितना टीथ है? 1 में 20 टीथ है, 2 में है 30 टीथ, 3 में है 10 टीथ और 4 में है 40 टीथ। ठीक है, क्लियर। अब हमें इसका N4 का स्पीड निकालना है, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे? तो हमारा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग अभी ये निकाला था, क्या था? N1 डिवाइडेड बाय N4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवेन गियर। तो ड्रिवेन गियर हमारा क्या क्या था? ड्रिवेन गियर हमारा था, यहाँ पर हो जाएगा 2 ड्रिवेन गियर और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 इंटू T4 डिवाइडेड बाय 1 और 3 हमारा था ड्राइवर गियर। ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 हमारा ड्राइवर गियर, तो क्या हो जाएगा? T1 इंटू T3। ठीक है, तो N1 हमारा क्या दिया हुआ है? 1200 आरपीएम। ठीक है, यहाँ पर N4 हो जाएगा। T2 और T4, T2 हमारा कितना है? 30 है, T4 हमारा कितना है? 40 है। T1 इंटू T3, T1 हमारा 20 है और T3 हमारा 10 है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 0 0 0 0 2 दूनी 4, यहाँ पर 6 हो जा रहा। ठीक है, तो 1200 डिवाइडेड बाय N4 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो N4 हमारा क्या हो जाएगा? 6 200, N4 हमारा हो जाएगा 200 आरपीएम। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी रेशियो का इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसी किसी में क्या होगा, किसी किसी में आरपीएम दिया हुआ रहेगा और आपको नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करने बोलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन का भी वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं और जो हमारा सिंपल गियर ट्रेन है उसका भी वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था वेलोसिटी रेशियो के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।